लेकिन इधर एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपी की सियासत में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। यह बड़ी खबर आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा कि स्वामी की क्रांति बीजेपी की टूटी भ्रांति। उधर स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश पर निशाना साधा है। कहा कि पहली लिस्ट में ही साबित हो गया कि यह वही दंगा राज वाली सपा है। तो ट्विटर पर भी लगातार जो है वो एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति यहां पर लिखा है और स्वामी की यहां पर तो ये जो ट्वीट था वो हमने आपको दिखाया, इसके जरिए निशाना साधा है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मुखर हो रहे हैं, एक के बाद एक उनके जो ट्वीट से सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो ये ट्वीट है ये खास है कि स्वामी की क्रांति बीजेपी की टूट गई भ्रांति। और उधर दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। तो लगातार देखिए वार पलटवार चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता भी हमलावर हो रहे हैं अब, और दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सत्ता का हम अंत करेंगे। और देखिए, हम वो आपको ट्वीट दिखा रहे हैं किस तरह से एक एक करके ये हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए, ये जरा ट्वीट पढ़िए आप स्वामी प्रसाद मौर्य का कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति, बीजेपी का टूटी है भ्रांति, भाजपा अंत का है शंखनाद। ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, यानी कि आज वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे भाजपा के अंत की शुरुआत हो जाएगी। ये उनका दावा है। बोल बड़े हैं या बल बड़े हैं ये तो चुनाव में पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी से साबित कर दिया कि ये नई नहीं वही सपा है, पुरानी सपा है। और उन्होंने नाम दिया, एक तरफ लिखा है वही सपा है और दूसरी तरफ दंगा राज वाली, भ्रष्टाचार वाली, तुष्टीकरण वाली, पलायन को शह देने वाली, माफियाओं को संरक्षण देने वाली, यही बबुआ का समाजवाद है। तो हमला किया है अखिलेश यादव पर, उनके समाजवाद पर, उनकी पार्टी के ऊपर के ऐसे ही लोग पार्टी में वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे बड़ा अब प्रश्न यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हम बयान 3-4 दिनों से सुन रहे हैं, सिर्फ बोल बड़े हैं या बल भी बड़ा है? कितनी सीटों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो आ रहा कुनबा है वो? देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि अभी एक मैं आपको पहले अपडेट दे दूं कि आज दारा सिंह चौहान शामिल नहीं होंगे। हमको ये अभी ताज़ा जानकारी मिली है, पहले उनका भी नाम था, लेकिन ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि अभी वो शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका जो है अगले खेप में शामिल होंगे। आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर शामिल होंगे, धर्म सिंह सैनी, और साथ में जो विधायकों की संख्या है वो पीछे जो कुर्सियाँ लगी वहाँ विधायक शामिल होंगे। लेकिन ये है कि अगली खेप में दारा सिंह चौहान भी शामिल होंगे। और ये इसका असर, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, इसका असर सीधा सा जो है ओबीसी पॉलिटिक्स पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अभिषेक, लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, TV9 भारतवर्ष से बीजेपी के बागी ब्रजेश प्रजापति ने बात की और पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत है, ये ब्रजेश प्रजापति ने कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हम एसपी में शामिल होंगे, बीजेपी के पर खच्चे उड़ते नजर आएंगे, यह दावा है ब्रजेश प्रजापति का। रोज कम से कम एक मंत्री इस्तीफा देगा, यह भी दावा किया है मनीष यादव, हमारे सहयोगी ने बात की, उनसे सुनते हैं क्या है दावा, क्या है बयान। तो आज समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन, और वो दिन इस वजह से क्योंकि आज जो बीजेपी छोड़कर लोग आए हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ब्रजेश प्रजापति, बांदा में मजबूत करने की तैयारी है सपा की? सिर्फ बांदा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति पर है। और आज हम सब लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 11 बजे के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। और सदस्यता लेने के बाद में वो उत्तर प्रदेश में तूफान आएगा, जिस तूफान में भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ते हुए नजर आएंगे, उसको दफना देंगे। अच्छा, हमने बहुत सारे नाम सुन लिए जो अभी तक बीजेपी छोड़ चुके हैं, लेकिन चर्चा ये है कि कुछ और लोग भी हैं, स्वामी जी, दारा सिंह जी, धर्म सिंह सैनी, सारे लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, कौन है वो चेहरे? हम लोगों का प्रयास है लगातार कि रोज कम से कम एक माननीय मंत्रीगण और 2-4 विधायकों का इस्तीफा होता रहे, और वो कड़ी 20 तारीख तक जारी रहेगी। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता विजय राठी जुड़ रहे हैं, लेकिन मनीष से जल्दी से एक सवाल लूंगा। मनीष, जो बात हम सुन रहे थे ब्रजेश प्रजापति की, जो दावा किया जा रहा था, इन दावों में कितनी मजबूती नजर आ रही है कि हर रोज एक मंत्री टूटेगा, या फिर जितना जो होना था, जितना टूटना था वो हो चुका है?
देखिए अभी जो दावा किया जा रहा है स्वामी गुट की ओर से, उसकी ये जो सिलसिला है वो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। पहली खेप में जो विधायक और मंत्री जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो 14 जनवरी मतलब आज समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये सिलसिला 20 जनवरी तक चलेगा और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का हर रोज बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत हर रोज कोई ना कोई विधायक इस्तीफा देगा और उसे समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। हालांकि अब आगे कौन होगा ये चूंकि रणनीति का हिस्सा है, ऐसे में सार्वजनिक नहीं कर रहे, लेकिन दावा और दम जरूर भर रहे हैं कि इस बार बीजेपी में बैकवर्ड और दलित नेताओं की फेरिस्त बहुत कम रह जाएगी। उस सूची में से बहुत सारे नाम समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का हिस्सा होंगे। यानी तो जातीय ये दावा समीकरण किया को जा जो रहा है समाजवादी पार्टी अच्छे सादरे न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।